हेलो एवरीवन। सॉल्व करते हैं। मैंने आप लोगों को जो टेस्ट पेपर दिया डिविडेंड पॉलिसी, फटाफट से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले तो फर्स्ट, डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ PQR लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अर्निंग ऑफ द कंपनी 10 लाख रुपीज़, डिविडेंड पेड किया 6 लाख रुपीज़, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 50,000, कैपिटलाइजेशन रेट कहते हैं केई को 10% और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15%। हमें मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आर यू सेटिस्फाइड विद द करंट डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म? इफ नॉट, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो? यूज वॉल्टर मॉडल। तो हमें सबसे पहले मार्केट प्राइस एज पर प्रेजेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट करनी है, फिर बताना है कि ऑप्टिमम है या नहीं, और अगर नहीं है तो ऑप्टिमम क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से मार्केट प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्व करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग लिखिए यहाँ पर सबसे पहले P इक्वल्स टू, यहाँ पर हम सबसे पहले ऊपर हेडिंग लगा देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर प्रेजेंट डिविडेंड के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले तो P इक्वल्स टू D, इस कलर को थोड़ा चेंज करते हैं, P इक्वल्स टू D प्लस R अपॉन KE, E माइनस D डिवाइडेड बाय KE। सबसे पहले तो D, यहाँ पर हमें डिविडेंड दे रखा है 6 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं 50,000, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, डिविडेंड पर शेयर हो गया ₹12। फिर हम कैलकुलेट करते हैं E, 10 लाख रुपीज़ अर्निंग दे रखी है, नंबर ऑफ शेयर 50,000 है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, अर्निंग पर शेयर हो गया ₹20। फिर हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, दे रखा है KE हमें दे रखा है 10% और रेट ऑफ रिटर्न R हमें दे रखा है 15%। हम कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस को, डिविडेंड 12 प्लस 0.15 डिवाइडेड बाय 0.10, 20 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 0.10 इक्वल्स टू 8 हो गया, ये 12 प्लस 12 14 डिवाइडेड, ये हो गया ₹240। मार्केट प्राइस इज 240 एज पर प्रेजेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब वॉल्टर ने क्या बताया कि अगर आर के से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर आर के से ज़्यादा है, तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है 0, है ना। मगर हम तो डिविडेंड दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एज पर वॉल्टर, if R is more than K, optimum dividend payout ratio is 0. But presently company is paying dividend, so present dividend payout ratio is not optimum. ये आपको लिखना है यहाँ पे, as per 0 dividend payout ratio, market price equal to P equals to 0 plus 0.15 divided by 0.10, 20 minus 0 divided by 0.10, और ये मार्केट प्राइस आएगी 300 रुपीज़। ये होगा फर्स्ट का आंसर। प्रेजेंट के हिसाब से 240 और ऑप्टिमम के हिसाब से 300, और ऑप्टिमम क्या होगा, 0 डिविडेंड पे आउट रेशियो। अगर आर के से ज़्यादा है तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर वॉल्टर मॉडल के हिसाब से पता करना है। PE रेशियो दिया हुआ है, R दे रखा है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नेट प्रॉफिट दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखे हैं, और डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है 75%। ऑल्सो कैलकुलेट डिविडेंड पे आउट रेशियो सो एज टू कीप द शेयर प्राइस एट ₹56.25। तो सबसे पहले तो मार्केट वैल्यू शेयर कैलकुलेट करते हैं, जो अपना प्रेजेंट सिचुएशन है। तो यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, P इक्वल्स टू D प्लस R अपॉन KE, E माइनस D डिवाइडेड बाय KE। सबसे पहले D, यहाँ पर डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालेंगे, डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है, तो मगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 75% किसका, अर्निंग पर शेयर का। तो एक काम करते हैं,
पहले अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते हैं। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 5 लाख रुपीज़, मगर नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले आपको प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड देना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर है 10 लाख, उसका 10% होता है 1 लाख डिवाइडेड बाय, तो ये हो गई अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 1 लाख, अर्निंग पर शेयर आएगा ₹4। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो 4 का 75% होता है ₹3। ठीक, उसके बाद में के ई 1 डिवाइडेड बाय पी ई रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1 डिवाइडेड बाय पी ई रेशियो कितना दिया हुआ है? पी ई रेशियो यहाँ पर हमें दे रखा है 12.5 का, तो 1 डिवाइडेड बाय 12.5 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये होगा 1 डिवाइडेड बाय 12.5 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज़ 8, के ई इक्वल्स टू 8%। ठीक, उसके बाद में के ई के बाद में आर रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखी है क्वेश्चन में, और वो दे रखी है 10%। हमें कैलकुलेट करना है मार्केट प्राइस पर शेयर, तो पी इक्वल्स टू डी हो गया 3 प्लस आर हो गया आपका 0.10 डिवाइडेड बाय 0.08, और ब्रैकेट में आ जाएगा 4 माइनस 3, और इस पूरे में डिवाइड होगा 0.08 का, तो ये हो जाएगा 0.10 डिवाइडेड बाय 0.08 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 0.08, इट इज़ 53.125। ये तो हो गया पहले पॉइंट का, जिसमें मार्केट प्राइस कैलकुलेट करनी थी एज पर प्रेजेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब ये कह रहा है कि अगर मुझे मार्केट प्राइस को 56.25 करना है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए? तो यहाँ लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशियो इफ मार्केट प्राइस पर शेयर रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ₹56.25, करेक्ट, 56.25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पी का वापस से फॉर्मूला लगाएंगे, डी प्लस आर अपॉन के ई माइनस डी, और इसमें डिवाइड करेंगे के ई का। अब पी हमें पता है 56.25, डी हमें पता करना है, प्लस के आर हमें पता है 0.10, के ई हमें पता है 0.08, ई हमें पता है 4 माइनस डी, और इसमें डिवाइड करेंगे 0.08 का। तो 56.25 में सबसे पहले तो 0.08 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होता है 4.5 इक्वल्स टू डी कैलकुलेट करना है, फिर 0.10 डिवाइडेड बाय 0.08 मल्टीप्लाई बाय 4, इट इज़ 5 माइनस 1.25 डी। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको थोड़ा और सॉल्व कर, तो ये हो जाएगा 0.5 इक्वल्स टू 0.25 डी इक्वल्स टू ₹2। तो हमें ₹2 का डिविडेंड देना चाहिए, और अर्निंग कितनी है? ₹4। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी ₹2 डिविडेंड देना है, जबकि ₹4 अर्निंग है। इसका मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए 50%, मतलब जितना प्रॉफिट है उसका 50% अगर डिविडेंड होता है तो मार्केट प्राइस 56.25 हो जाएगी। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी यूजिंग गॉर्डन मॉडल। ठीक है, अर्निंग दे रखी है ₹10, अर्निंग दे रखी है। गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला क्या है? P इक्वल्स टू ई 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई के ई माइनस बी आर, करेक्ट, ये फॉर्मूला है। सबसे पहले यहाँ दे रखा है, देखो अर्निंग पर शेयर दे रखी है ₹10, ये तो हो गया ई हो गया 10, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब के ई हो गया 10% मतलब 0.10, रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 0.15, और आर डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है। तो जितना डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है बाकी का रिटेंशन रेशियो हो जाएगा, मतलब बी। तो बी क्या क्या हो जाएगा? बी इक्वल्स टू 0.75 25% अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो है तो रिटेंशन रेशियो क्या हो गया? 75%, मतलब 0.75, या फिर
50% है तो ये भी हो जाएगा 50% और या फिर हो जाएगा 0। डिविडेंड पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो दोनों मिलकर 100% होते हैं। तो अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% है तो रिटेंशन रेशियो 75% मतलब 0.75। ये 50% है तो वो भी 50% मतलब 0.50। अगर ये 100% तो वो 0। अब हमें अप्लाई करना है ये फॉर्मूला 3 बार। तो सबसे पहले अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% होता है तो अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल्स टू 25%, तो देखो फॉर्मूला लगाते हैं P इक्वल्स टू ई कितना हो गया 10, 1 माइनस 0.75 डिवाइडेड बाय के ई हो गया 10%, 0.10 माइनस 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.75। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्व। ये यहाँ पे आपको जो दिया है नोट्स उसमें भी है, वैसे तो ये 15% नहीं है, ये 12% है, ये 0.12 है, ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या 12%, तो यहाँ पर हो गया 0.12। तो यहाँ अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 को 1 माइनस 1.25 तो 2.50 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 0.10 माइनस 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.75 इट इज़ 0.09। तो 2.5 में डिवाइड करेंगे 0.01 का तो ये हो जाएगा 250 रुपीज़, करेक्ट। उसके बाद में बी पॉइंट में डीपी रेशियो कितना है, बी पॉइंट में डीपी रेशियो है 50%। तो कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे तो P इक्वल्स टू 10 1 माइनस 0.50 डिवाइडेड बाय 0.10 माइनस 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.50, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 0.10 माइनस 0.06, तो 5 डिवाइडेड बाय 0.04 इक्वल्स टू 125 रुपीज़। और अगर रिटेंशन रेशियो 0 होता है तो क्या हो जाएगा, अगर रिटेंशन रेशियो 0 है तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। पहले पॉइंट का आंसर आएगा 250, दूसरे पॉइंट का आंसर आएगा 125, तीसरे को कैलकुलेट कर रहे हैं 10 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0.10 माइनस 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 0.10 इक्वल्स टू ₹100। तो इसका पहले पॉइंट का आंसर तो होगा 250, दूसरे का 125 और तीसरे का होगा 100 रुपीज़। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। रेट ऑफ रिटर्न उसमें 12% थी, आपको जो नोट्स है उसके पास उसमें तो 12% ही है, ठीक है। ये हो गया 3rd क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है PQR बिलोंग्स टू ए रिस्क क्लास फॉर विच द अप्रोक्सीमेट कैपिटलाइजेशन रेट इज 50%। ये MM मॉडल का है। कैपिटलाइजेशन रेट इज 15%, मतलब आपको KE दे रखा है 15%, 0.15। करंटली अभी उसके पास नंबर ऑफ शेयर N वो है 50,000 शेयर, जिसकी अभी प्राइस है 50 रुपीज़, तो P0 हो गया 50। द फर्म इज कंप्लेंटिंग डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर ₹6, और कंपनी की जो इनकम है E वो है 5 लाख रुपीज़, और इस इन्वेस्टमेंट करना है I विच इज़ 8 लाख रुपीज़। आपको क्या करना है, आपको एक तो मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर और मार्केट वैल्यू पता करनी है एज पर MM मॉडल। डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं और डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते। तो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं इफ़ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। इफ़ डिविडेंड इज डिक्लेयर, अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो डिविडेंड डिक्लेयर करते तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ P1 का फॉर्मूला क्या होता है, P1 इक्वल्स टू P0 1 प्लस KE माइनस D1। तो P0 कितना है 50, 1 प्लस 0.15 माइनस D1 कितना हो गया 6 रुपीज़, तो 50 1 प्लस 0.15 तो हो गया 1.15 मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस 6 रुपीज़, इट इज़ 51.5। ये तो हमने P1 कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर।
न्यू इक्विटी शेयर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना है, हमें इन्वेस्टमेंट करना है 8 लाख रुपीज़ का, इसमें से लेस रिटेन्ड अर्निंग टोटल हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया 5 लाख, उसमें से हम डिविडेंड दे देंगे 50,000 शेयर्स है, हम डिविडेंड दे रहे हैं 6 रुपीज़ पर शेयर, इसका मतलब 3 लाख रुपीज़ हम डिविडेंड में दे रहे हैं, तो 2 लाख रुपए रिटेन अर्निंग के बच जाएंगे। इसका मतलब हमें 6 लाख रुपीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें शेयर इशू करने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर मतलब N1, नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर इक्वल टू 6 लाख, और एक शेयर की मार्केट प्राइस क्या होगी 51.50, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 51.5 इक्वल्स टू 11650 शेयर्स, 11651 कर देते हैं इसको, 11651 शेयर्स। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, NP0 इक्वल्स टू P1 N प्लस डेल्टा N प्लस अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE। तो सबसे पहले तो P1 हो जाएगा 51.50, अभी शेयर्स कितने हैं 50,000, और शेयर्स कितने नए शो रहे हैं 11651, प्लस अर्निंग कितनी है, अर्निंग है 5 लाख माइनस इन्वेस्टमेंट 8 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE मतलब 1.15, तो ये हो जाएगा 50,000 प्लस 11651 मल्टीप्लाई बाय 51.5, इसमें प्लस करेंगे 5 लाख, माइनस करेंगे 8 लाख और डिवाइड करेंगे 1.15 का, तो ये 25,23,000 मतलब 25 लाख, वो राउंड ऑफ की वजह से इतना आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गए 25 लाख। ये हमारा सॉल्व हो गया अगर डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो। अब अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हैं तो इसके साथ साथ में ही वो भी सॉल्व कर लेते हैं। बी पॉइंट, इफ डिविडेंड नॉट डिक्लेयर, अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हैं तो सबसे पहले तो मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करते हैं, मतलब P1 को कैलकुलेट करते हैं। P1 इक्वल्स टू P0 1 प्लस KE माइनस D1। P0 कितना है 50, 1 प्लस 0.15 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 1.15 इक्वल्स टू 57.50। फिर कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं इन्वेस्टमेंट, हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना है, हमें इन्वेस्टमेंट करना है 8 लाख, इसमें से लेस करेंगे रिटेन्ड अर्निंग। अब डिविडेंड तो डिक्लेयर कर नहीं रहे, तो जितना भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो पूरा का पूरा रिटेन्ड अर्निंग हो जाएगा, मतलब 5 लाख। तो हमें 3 लाख रुपीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए नंबर ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर डेल्टा N, एडिशनल इक्विटी शेयर कैलकुलेट करते हैं और वो हो जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 57.5, तो डेल्टा N कितना आएगा 3 लाख डिवाइड बाय 57.5, इट इज़ 5217 शेयर्स, या 18 कर देते हैं, 18 शेयर। अब कैलकुलेट करते हैं NPO मतलब प्रेजेंट मार्केट वैल्यू। फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं सीधा, 57.5, अभी शेयर्स कितने 50,000 और कितने बढ़ रहे हैं 5218, इसमें प्लस करेंगे अर्निंग को 5 लाख और माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट को 8 लाख डिवाइडेड बाय 1.15, तो ये हो जाएगा 55,218 मल्टीप्लाई बाय 57.5 प्लस 5 लाख माइनस 8 लाख और इसमें डिवाइड करेंगे 1.15 का, तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली हो गए 25 लाख रुपए। तो डिविडेंड डिक्लेयर करें चाहे नहीं करें, मार्केट वैल्यू कंपनी की 25 लाख की रहेगी, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू। ठीक है,
तो ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बी, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पेपर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।